गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1 नेचर इंग्लिश का सेक्शन 1 द स्टोरी ऑफ गंगा। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? टू डू दिस किंग सागर परफॉर्म्ड एन अश्वमेध यज्ञ। ही सेलेक्टेड द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम हिज स्टेबल्स एंड लेट हिम ट्रॉट वेरेवर ही वांटेड टू गो। किंग सागर अश्वमेध यज्ञ शुरू करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, सम्राट बनाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने स्टेबल से एक दी बेस्ट हॉर्स को चूज करके उन्होंने छोड़ दिया, जहां वो जाना चाहता है जाए। इंटरेस्टेड, ध्रुव आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स। ध्रुव पूछता है उस समय क्या होगा जब कोई हॉर्स को रोक लेता है। Stopping the horse means challenging the king's authority and starting a fight. Horse को रोकने का क्या मतलब होगा कि if someone stopped the horse, it means कि he had to fight with the king. उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती। But anyone who let the horse pass would be protected by the king. और यदि कोई ऐसा होता कि जिस भी जगह से वो हॉर्स पास कर जाता, गुजर जाता, कोई उससे रोकता नहीं, कोई उससे पकड़ता नहीं, तो वहाँ के लोग, वहाँ की जो प्रजा है, उस गांव के लोग, उस जगह के लोग राजा के द्वारा, किंग के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते, उनकी सुरक्षा की जाती। हाउएवर द गॉड्स वर अनहैप्पी विद द 60,000 सन्स ऑफ किंग सागर एज दे वो वेरी क्रूएल। जो भी हो, जितने भी गॉड थे, भगवान थे, वो सभी नाखुश थे। किन से? किंग सागर के 60,000 सन से। एज दे वर वेरी क्रूएल, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे। द गॉड्स फेल्ट दैट द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस विदाउट देम। और गॉड लोगों की सोच क्या थी कि ये जो संसार है, अगर ये 60,000 उसमें से निकाल दिए गए, हटा दिए गए, तो बहुत ही एक अच्छा प्लेस रहेगा, शांत सुकून वाला जगह रहेगा। सो इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स, इस वजह से भगवान इंद्र जो भगवान के राजा हैं, केम डाउन टू द अर्थ डिस्गाइज्ड एज अ डेमन। हम लोगों ने कई एक बार टीवी में भी देखा है कि इंद्रदेव क्या करते हैं, अपना रूप बदल करके किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आते हैं और जो उन्हें कार्य करना होता है, परफॉर्म करना होता है, वो करके चले जाते हैं। सो इस स्टोरी में भी यही दिया हुआ है कि वो पृथ्वी पर आते हैं डिस्गाइज्ड, रूप बदल करके, एज अ डेमन, राक्षस और दानव का रूप बदल कर वो पृथ्वी पर आते हैं। ही स्टोल द हॉर्स एंड हिड इट, सेड द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने क्या कहा? वो घोड़े को चुरा लेते हैं, हॉर्स को चुरा लेते हैं और उसे छुपा देते हैं। ध्रुव आस्क्ड बट इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सागर एस्टैब्लिश हिज पावर। ध्रुव पूछता है ग्रैंड मदर से कि यदि इंद्र ने, स्वयं इंद्रदेव ने हॉर्स को चुरा लिया, तो फिर किंग सागर अपने पावर को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? वेरी गुड, ध्रुव अप्रिशिएट द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने ध्रुव को कहा कि बहुत अच्छा। द किंग वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ वट इंद्र हैड डन। किंग इस बात से काफ़ी अपसेट थे, नाखुश थे, जो भी इंद्रदेव ने किया। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन्स टू गो एंड फाइंड द हॉर्स। सो किंग सागर ने क्या किया? अपने 60,000 सन्स को बुलाया और उन्हें क्या पता करने के लिए कहा? हॉर्स को ढूंढने के लिए कहा, उसकी खोज करने के लिए कही। दे लुक्ड फार एंड वाइड बट कुड नॉट फाइंड द हॉर्स। उन लोगों ने दूर दूर तक हॉर्स को देखा, ढूंढा, लेकिन कहीं भी हॉर्स नहीं मिला। फाइनली दे केम अक्रॉस अ वाइज मैन। और अंततः वे एक वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे। कपिल मुनि डीप इन मेडिटेशन। वो कौन थे? कपिल मुनि थे और वो
मेडिटेशन में, साधना में, प्रार्थना में बैठे हुए थे। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, और ठीक कपिल मुनि के पास ही, जो कि कपिल मुनि साधना में बैठे हुए थे, प्रार्थना में बैठे हुए थे, उन्हीं के नज़दीक जो हॉर्स था वहीं पर मिला। द 60,000 sons did not know the कपिल मुनि was a sage. ये काफ़ी घमंडी थे, काफ़ी निर्दयी थे। इन लोगों को समझ में नहीं आया, इन लोगों को नहीं मालूम था कि कपिल मुनि एक संत हैं, साधु हैं। दे थॉट दैट दे हैड फाउंड द थीफ। उन लोगों ने सोचा, देखो 60,000 सन्स ने क्या सोचा कि उन लोगों ने चोर को पकड़ लिया, ढूंढ लिया। द सन्स रैन शाउटिंग टुवर्ड्स द सेज। 60,000 जो सन्स थे वो दौड़ते हुए सेज की तरफ गए। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम हिज प्रेयर्स, और कपिल मुनि उस टाइम मेडिटेशन में बैठे हुए थे, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। कपिल मुनि ओपनड हिज आईज एंड गेज्ड एट देम। कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और 60,000 सन्स के ऊपर एकटक देखा। Then what happened? All the 60,000 sons turned into ashes with the sage's wrath. Continued the grandmother. Grandmother ने आगे क्या कहा? All the 60,000 sons turned into ashes with the sage's wrath. सेज के, कपिल मुनि के गुस्से के कारण, गुस्से की वजह से 60,000 जो सन्स थे वो किस में चेंज हो गए? एशेज में, राख में चेंज हो गए। ध्रुव एक्सक्लेम्ड, ध्रुव हैरान हुआ। ओह व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ? बट व्हाट हैज दैट टू डू विद रिवर गंगा? लेकिन इस बात का रिवर गंगा से क्या लेना देना है? वेल, व्हेन किंग सागर डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मेनी सन्स ही वॉज वरीड। जब उन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों को, 60,000 सन्स को जब उन्होंने नहीं देखा, नहीं पाया, कुछ उनसे नहीं सुना, तो वो काफ़ी चिंतित हो गए। ही सेंट हिज ग्रैंडसन अंशुमान टू फाइंड आउट। इस वजह से उन्होंने अपने ग्रैंडसन अंशुमान को भेजा उन्हें ढूंढने के लिए, टू फाइंड आउट। अंशुमान बिंग ब्रेव, अंशुमान जिसे हम लोग शुरू से स्टोरी में जान रहे हैं कि एक ब्रेव था। फाइनली फाउंड द हॉर्स, वह अंततः हॉर्स ढूंढ लिया उसने। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 heaps ऑफ एशेज। लेकिन वो इस बात से हैरान था कि ये 60,000 हिप्स हैं जो एशेज के, वो क्या हैं? देन द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़ टोल्ड अंशुमान टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ। तब बर्ड्स के किंग कौन है? गरुड़। उन्होंने अंशुमान को क्या कहा कि तुम यहाँ से हॉर्स ले जाओ और यज्ञ को फिनिश करो, कंप्लीट करो। He also told अंशुमान about what happened to his uncles. और गरुड़ ने अंशुमान को ये भी बताया कि उसके 60,000 अंकल्स के साथ क्या हुआ। Upset, अंशुमान asked गरुड़ what he could do about it. तब अपसेट, उदास अंशुमान ने गरुड़ से पूछा कि what he could do about it, वह इस बारे में क्या कर सकता है। So Garun told Anshuman that in order to send the souls of his uncles to heaven, their ashes must be washed in the Ganga. गरुड़ ने अंशुमान को बताया कि उनके सोल्स को, आत्मा को, सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन, उनके अंकल जो 60,000 अंकल्स थे जो एशेज में टर्न हो चुके थे, अगर वो उन्हें हेवन में भेजना चाहता है तो देयर एशेज मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा। तब उनके एशेज को गंगा में प्रवाहित करना है। बट द गंगा वॉज इन हेवन, लेकिन एक क्वेश्चन था कि गंगा तो हेवन में है। एंड सो इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, और इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? गंगा को हेवन से लेकर के अर्थ पर लेकर के आना होगा, हेवन से अर्थ पे लाना होगा। इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, पहले गंगा को अर्थ पे लाना होगा, पृथ्वी पर लाना होगा।
द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यज्ञ पूरा हो चुका था, बट neither King Sagar nor King Anshuman or King Dilip, who became the next kings, could find a way to bring Ganga down, said the grandmother. ग्रैंडमदर ने बताया कि यज्ञ तो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, लेकिन ना ही किंग सागर, ना ही किंग अंशुमान और ना ही किंग दिलीप, जो सागर के बाद किंग बने, उसके बाद किंग बने, इनमें से कोई भी किंग could find a way to bring गंगा डाउन, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला कि वो गंगा को हेवन से अर्थ पर, पृथ्वी पर ला सकें। तो क्लास 6 कल हम लोग पढ़ेंगे देन व्हाट हैपेंड, ग्रैंडमदर आस्क्ड ध्रुव, तब ध्रुव ने आगे पूछा कि तब क्या हुआ, ग्रैंडमदर, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।